जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। मंत्र, ये संपूर्ण ब्रह्मांड अपनी चेतन और अचेतन वस्तुओं सहित एक दिव्य शब्द से बना है। दुनिया के सभी धर्मों में कितनी भी विभिन्नताएं हों, पर एक बात पर सभी एकमत हैं कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक दिव्य शब्द से हुई है। बाइबल भी कहती है कि सृष्टि के आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था, वह शब्द ईश्वर के साथ आरंभ हुआ था। हर वस्तु उसके द्वारा बनाई गई थी और उसके बिना कुछ भी बनाना संभव नहीं था। जो कुछ भी बनाया गया था उसमें ही जीवन था, वह जीवन ही इंसान का प्रकाश था। इस बारे में श्री अरविंद ने चेतना की अपूर्व यात्रा पुस्तक में लिखा है कि भारतवर्ष में एक गुह्य विद्या विद्यमान है जिसका आधार है नाद तथा चेतना स्तरों के अनुरूप स्पंदन विधि के भिन्न भिन्न तरीके। उदाहरणतः यदि हम ओम ध्वनि का उच्चारण करें तब हमें स्पष्ट अनुभव होता है कि वह मूर्धा के केंद्रों को घेर लेती है। इसके विपरीत रम ध्वनि नाभि केंद्र को स्पर्श करती है। हमारी चेतना के प्रत्येक केंद्र का एक लोक विशेष के साथ सीधा संबंध होने के कारण कुछ ध्वनियों का जप करके मनुष्य उनके समरूप चेतना के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। एक संपूर्ण आध्यात्मिक अनुशासन इसी तथ्य पर आश्रित है। वह तांत्रिक कहलाता है क्योंकि तंत्र नामक शास्त्र से उसकी उत्पत्ति हुई है। ये आधारभूत या मूल ध्वनियां जिनमें संबंध स्थापित करने की शक्ति निहित रहती है, मंत्र कहलाते। मात्र गुरु द्वारा ही शिष्य को उपदिष्ट ये मंत्र सदा गोपनीय है। मंत्र बहुत तरह के होते हैं। चेतना के प्रत्येक स्तर की बहुत सी कोटियां हैं और सर्वथा विपरीत लक्ष्यों के लिए इनका प्रयोग हो सकता है। कुछ विशिष्ट ध्वनियों के सम्मिश्रण द्वारा मनुष्य चेतना के निम्न स्तरों पर, बहुधा प्राण स्तर पर, इनसे समरूप शक्तियों के साथ संपर्क जोड़कर अनेक प्रकार की बड़ी ही विचित्र क्षमताएं प्राप्त कर सकता है। ऐसे मंत्र हैं जो घातक सिद्ध होते हैं। 5 मिनट के अंदर भयंकर वमन होने लगता है। ठीक ठीक निशाना बनाकर वे शरीर के किसी भी भाग पर, किसी अंग विशेष पर प्रहार करते हैं। आग लगा देने वाले, रक्षा करने वाले, मोहिनी शक्ति डाल वश में करने वाले भी मंत्र होते हैं। इस तरह का जादू टोना या यह स्पंद रसायन एकमात्र निम्न स्पंदनों के सचेतन प्रयोग का परिणाम होता है। किंतु एक उच्चतर जादू जो कि होता है स्पंदनों के ही व्यवहार द्वारा सिद्ध, किंतु चेतना के ऊर्ध्व स्तरों पर, काव्य, संगीत, वेदों तथा उपनिषदों के आध्यात्मिक मंत्र अथवा वे सब मंत्र जिनका कोई गुरु अपने शिष्य को चेतना के किसी विशेष स्तर के साथ, किसी विशेष शक्ति अथवा दिव्य सत्ता के साथ सीधा संबंध स्थापित करने के लिए सहायता करने के उद्देश्य से उपदेश करता है। अनुभूति और सिद्धि की शक्ति स्वयं इस ध्वनि में ही विद्यमान रहती है। यह ऐसी ध्वनि होती है जो हमें अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल्की भगवान। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर तले चलने वाला निरंतर कार्यक्रम जिसका नाम गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस
हमारे हिंदी भाषा में ध्यान और साधकों के अनुभव के नए संस्करण में आप सभी गुरु भाई बहनों का स्वागत है। हमारे गुरुदेव का एक ही मिशन है कि ये मिशन विश्व दर्शन हो, जन जन तक इस दर्शन की जानकारी पहुंचे। और इसमें बहुत ही सरल प्रक्रिया है। गुरुदेव ये नहीं कहते हैं कि इसमें बहुत सारे लंबे चौड़े कर्म कांड है। गुरुदेव एक दिव्य मंत्र देते हैं जिसको गुरुदेव अपनी भाषा में कहते हैं कि ये संजीवनी मंत्र है। स्पेशली कैंसर और एड्स पेशेंट वालों को तो कहते हैं कि आप इस नाम को जपो, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, आप बीमारी से नहीं मरोगे। और सिद्ध योग में 15 मिनट का ध्यान सुबह और शाम, और ध्यान के दौरान होने वाली अनुभूतियों के से साधक बहुत सारे रोगों से मुक्त हो जाता है। यौगिक क्रियाएं अपने आप होती है, मातृशक्ति कुंडली अपने आप करवाती है। और ध्यान के दौरान गुरुदेव के शब्दों में बहुत सारे बंध मुद्राएं लगती हैं। एक सबसे मुश्किल मुद्रा जिसको हम रानी मुद्रा, महारानी मुद्रा कहते हैं गुरुदेव, खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा के बारे में संदर्भ में गुरुदेव ने कहा है कि आपकी जीभ पीछे की तरफ तालू में जाकर चिपक जाती है अपने आप, आपको कुछ भी करने की जरूरत। गुरुदेव कहते हैं कि मैं जो नाम देता हूं उसको आप जपो, सघन जपो, अंदर से झुक जाओ, अंदर से झुक करके प्रार्थना कर लो। मैं तो अपने गुरु के आदेश का पालन करने निकला हूं, मैं अपने गुरु के आदेश का पालन करने निकला हूं। और गुरु का आदेश है कि तेरे दरवाजे से कोई खाली न जाए। मैं दोनों हाथों से लुटा रहा हूं, आप लोग लूट लो। पात्र खुला रखोगे तो भाई मैं डाल दूंगा, उल्टा रखोगे तो मैं मजबूर। पात्र खुला का मतलब ये होता है कि सघन नाम जप कीजिए, श्रद्धा से गुरुदेव के चरणों में समर्पित भाव से प्रार्थना कीजिए। और पात्र उल्टा का मतलब होता है कि कहीं न कहीं आपके मन में संशय है, तो फिर समस्या का समाधान नहीं होता। यही है पात्र खुला और उल्टा का मतलब। जैसा कि गुरुदेव कहते हैं कि इस मिशन को विश्व दर्शन बनाना है, हर एक गुरु भाई और गुरु बहन की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप अगर किसी बीमारी से, किसी समस्या से ग्रसित हैं और उससे निजात पा चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, तो आप दूसरों को बताएं, अपने मित्रों को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, अपने रिश्तेदारों को बताएं। ऐसे ही कड़ी से कड़ी जोड़ करके हम एक दिन पूरे विश्व में गुरु त्याग सिद्ध योग को विश्व दर्शन बनाने में सफल हो पाए। और नित्य की भांति, रोज की भांति बहुत सारे साधक गुरु भाई जुड़ते हैं इस मंच पे। और गुरुदेव कहते हैं कि 15 मिनट का ध्यान, सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट। अगर आपको ध्यान करना है खाना खाने के बाद, तो कम से कम 3 घंटा पहले आप खाना खाइए। ध्यान और खाने के बीच में 3 घंटे का गैप होना चाहिए। अगर आप खाना खा करके ध्यान लगाने बैठ गए तो पहले तो ध्यान नहीं लगेगा, और ध्यान लग गया तो जो आप खाए हो सब बाहर है। इस सारी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को हमें ध्यान देना है। और इतनी सरल प्रक्रिया है। इस कलयुग में हमें गुरु भगवान मिले हैं, कल की अवतार मिले हैं। अगर उनके आदेश का पालन नहीं करेंगे तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही शिव अवतार, तीन लोक में नाम गुरु का, महिमा अपरंपार। गुरु ही सब कुछ है। गुरु ही भगवान तक हमें पहुंचाते हैं, ईश्वर तक पहुंचाते हैं, ईश्वर से मिलाने का सरल रास्ता बताते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि ईश्वर क्या है? आपके जो ब्रह्मांड में वो शरीर में, ये शरीर ही सब कुछ है, इस शरीर के अंदर ही सब कुछ है। आपने महाभारत में देखा होगा, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विशाल रूप दिखाया था और उसमें सब कुछ दिखा दिया था। जो ये मोह माया है सब बेकार है, सब कुछ तेरे अंदर है, सब कुछ मेरे अंदर है, तू मुझसे जुड़ जा, मैं तुझे अपने आप से साक्षात करवा दूंगा, आप आत्मदर्शन करवा दूंगा, सब कुछ आपको दिख जाएगा। गुरुदेव के सिद्ध योग में भी यही है। गुरुदेव बोलते हैं कि मैं अपनी आत्मा से, आपकी आत्मा से साक्षात करवा दूंगा। आप क्या हो? आप पूर्ण रूप से मनुष्य योनि को गुरुदेव ने बहुत उत्तम योनि कहा। मनुष्य का जीवन बड़े भाग्य से मिलता है, और इस जीवन में अगर हमें समर्थ गुरु मिल गए तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए, मंच पे बहुत सारे नए गुरु भाई लोग आए दिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हैं।
तो हमारा उद्देश्य होता है कि नए गुरु भाई जितने जुड़ते हैं, जितने पुराने गुरु भाई जुड़ते हैं, वो अपनी अनुभूतियों को, अपने अनुभवों को साझा करें, क्योंकि ये दर्शन विश्व दर्शन अगर हमें बनाना है तो हम हमारी और आपकी बराबर की सहभागिता होनी चाहिए। जितना आप सहयोग करेंगे उतना गुरुदेव के सिर चरणों में वो समर्पण जाएगा। एक गुरुदेव बोलते हैं कि ये आपकी पर्सनल कमाई है, आप जितना करोगे आपके खाते में वो कमाई जाएगी, वो आपके खाते में एंट्री होगी, किसी दूसरे के खाते में एंट्री नहीं होगी। तो प्रचार के, गुरु का सानिध्य पाने, गुरु का आशीर्वाद पाने, गुरु का जैसे कहते हैं ना कि कृपा पाने का बहुत सारा तरीका। गुरुदेव बोलते हैं नाम जपो, ध्यान करो, प्रचार करो, 2-3 तरह से गुरु खुश होता है। गुरुदेव तो इतना भी बोलते हैं कि मुझे वही शिष्य प्रिय है जो नाम जपता है। गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि आप मुझे अगरबत्ती दिखाओ, दीपक दिखाओ, कभी कुछ नहीं कहा गुरुदेव। हाँ, ये हमारे मन के भाव हैं, हम गुरुदेव को कुछ भी चढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हमारे मन के भाव हैं। गुरुदेव ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा है कि आप मुझे ये दे दो, वो दे दो। गुरुदेव ने एक ही कहा है, एक ही चीज कहा है कि आप नाम जपो, ध्यान करो, मुझे मेरे गुरु ने जो दिया है वो मैं आपको दे सकता हूँ। मैं अपने गुरु को एक अगरबत्ती की सीख नहीं लगाई, इसलिए इसमें लेन देन का कोई चक्कर नहीं। तो मैं किसी गुरु भाई को बुलाना चाहूंगा। सुनीता जी गुरु बहन ने हैंड रेज किया है। गुरु बहन आपका स्वागत है, मंच की शोभा बढ़ाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। सुनीता नहीं हूँ मैं, साधना। जी साधना गुरु बहन, जय गुरुदेव, आपका स्वागत है। कोई एक्सपीरियंस नहीं रख रही, सिर्फ इतना सा कह रही थी कि मैं आपको आज बहुत मिस कर रही थी, बहुत याद कर रही थी कि बहुत दिन हो गए पीके भाई साहब आए ही नहीं है। क्या आपने हाँ, गुरुदेव इतने से कहा तो गुरुदेव ने मुझे बुला लिया। रियल सच में, मतलब इतना अंदर से याद आ रही थी कि वो भैया पता नहीं कहाँ बिजी हो गए हैं। बहुत ज्यादा आते थे, कोई भी नहीं है बीच में, अगर गैप तो भाई बस पीके सिंह जी आइए, आप मंच का संचालन कीजिए। तो मतलब गैप हो गए हैं कि बिल्कुल ही पता नहीं कहाँ बिजी हैं। बस यही बताना चाह रही थी कि मैंने आपको बहुत याद किया और गुरुदेव ने आपको हाजिर कर दिया। यही तो होता है। मैं अभी बोला ना कि ये सब मन के भाव हैं। मन से, श्रद्धा से अगर हम गुरुदेव से कुछ भी मांगते हैं तो तुरंत पूरा होता है। गुरुबहन, ये अभी आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। जी 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 बिल्कुल। जबकि हमारा पूरा उद्देश्य होता है कि नए गुरु भाई बहन जितने आते हैं वो जुड़े, वो इस मंच का संचालन करें, क्योंकि हमें इस कार्यक्रम को एक यूनिक कार्यक्रम बनाना है। जितना अच्छा बने आप लोगों के प्रयास से, हमारे प्रयास से, उसको, इस कार्यक्रम को ऐसा हमें बनाना है। किसी का इसमें एकाधिकार नहीं है कि नहीं पीके सिंह ही डेली मंच संभालेंगे। जो आए उसको संभालना चाहिए। और क्या कर सकते हैं, गुरु सेवा है, जिस रूप में कर ले उतना ही कम है। और कुछ बोलिए गुरुबहन। जी बस इतना ही कहना चाह रही थी, मैंने कहा बता देती हूँ, अभी नया नया है ये। बहुत खुशी हुई आप आए, मुझे खुशी भी बहुत हुई। अच्छा लगा, ठीक है। ऐसे आज एक गुरु भजन की भी मेरी इच्छा है, प्रोग्राम के बाद मैं सुनाऊंगा आप सभी लोगों को। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अनुरोध करूंगा किसी भी गुरु भाई से कि कृपया आए और मंच की शोभा बढ़ाएं, अपने अनुभवों को, अपनी अनुभूतियों को, अपनी जिज्ञासाओं को। जी जी, मैं ये कह रही थी, आप अपने भजन की याद दिलाते हैं तो मेरी बेटी आपको बीच बीच में बहुत याद करती है कि अंकल जी ने भजन गाया था, और मेरा तो ध्यान ऐसा कभी नहीं लगा जैसा वहाँ। वो तो गजब था, गजब था। वो तो गजब था। भजन सुन के ही उसका ऐसा ध्यान कभी, मतलब अभी तक के रिकॉर्ड में तो ऐसा ध्यान लगा नहीं है उसका। वो बोल रही थी उस दिन, वो तो हम लोग देखे भी थे कि गजब का ध्यान उनका लगा था। जैसे ही मैं भजन सुनाना चालू किया और उनका ध्यान लग गया। और वो ध्यान से सुन भी रही थी ना, वरना बच्चे कहाँ सुनते हैं। सही बात, सही रही थी। तो आप ही लोगों की डिमांड पे ना कि आप भजन सुनाए। मैं तो देखिए वसले आप कभी सामने आती नहीं, मैं
जानता भी नहीं था। हाँ आप लोग बोले कि पीके सिंह यही है, पीके सिंह यही है। बोला हाँ मैं ही पीके सिंह हूँ। बबीता जी ने एड्रेस किया है, उन्हें बुलाइए। जी जी जी, बबीता गुरबान आपका स्वागत है। कल का आपका जो आप संचालन का कार्यक्रम था वो बहुत यूनिक था, बहुत अच्छा था। आपका स्वागत है मंच पर। मंच की शोभा बढ़ाएं, कैमरा को भी ऑन कर लें, कोई इशू ना हो तो। जय गुरुदेव भाई साहब, और सभी को जय मेरे गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। कल मैं शायद जो विजय बहन थी ना, उसका जवाब आज गुरुदेव ने मेरे को दिया है। उसका जवाब बताना चाह रही, फिर मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगी। जी बताइए। अगर विजय लक्ष्मी जी गुरबान है तो उसको ध्यान से सुने। वो कह रही थी ना, हिंगू भाई साहब आते हैं तो मेरे को नींद आ जाती है। अच्छा अच्छा। सुबह जैसे ही मैंने किचन बेटे का टिफिन तैयार करके और किचन सफाई करने लगी, ऑटोमेटिक एकदम से याद आया। विजय बहन कह रही थी कि जैसे ही हिंगू भाई साहब आ जाते हैं मेरे को नींद आ जाती है। फिर अंदर से आवाज आई कि उसकी जो ओरा है, भक्ति की जो ओरा है वो हाई लेवल की है, और उस बहन की ओरा है जो कम लेवल की है, उस लेवल की नहीं है। तो वो उसकी अच्छा। बॉडी को सहन नहीं कर पा रही है, इसलिए वो कुंडली शक्ति उसको नींद दिला देती है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। ये मेरे को लगा, और मेरे को नहीं पता, जो मैंने कभी क्वेश्चन भी नहीं रखा था गुरुदेव कि हमने ऐसा क्या है नहीं, क्योंकि वो तो हिंगू भाई साहब से पूछ रही थी। ऑटोमेटिक सुबह मेरे काम करते हुए दिमाग में आया और ये आंसर आया इसके अंदर कि वो पावर स्टैंड नहीं कर पा रही, इसलिए उसको नींद आ जाती है, कि उसकी ओरा और उसकी ओरा में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, उस लेवल की नहीं है। बहन जी, कभी कभी क्या होता है ना, गुरुदेव की लीला समझ में नहीं आती। प्रश्न किसने किया, किससे किया, और गुरुदेव ने जवाब किसके माध्यम से दिलवाया, देख लीजिए। मेरे तो कल, फिर आज मैं कोई इसको शेयर करती हूँ। और सुनीता बहन पूछ विजय रही थी, लक्ष्मी जी हैं क्या मंच पर? शायद नहीं है। आप बोलिए गुरबान, आप बोलिए। हाँ, सुनीता बहन पूछ रही थी कि मैं इतनी बीमार हूँ, मेरे गला कुमंत्र जाप कर गले से आवाज नहीं निकल रही। तो उसके लिए गुरुदेव ने कहा कि जितनी हमारी साधनों पर बढ़ती है उतनी ही ताकत से वो तामसिक शक्ति खड़ी होती है, और उसकी लेवल के लिए हमें इतना मंत्र जाप करना पड़ता है ताकि वो नष्ट हो और हम आगे बढ़े। जी जी जी, सही बोल। उसके लिए संदेश मिला मेरे को दोनों का। और हाँ, सुनीता बहन अगर हैं तो आप ध्यान से सुने गुरुबान की बात को। आपके भी प्रश्न का भी गुरुदेव ने जवाब दिया है बबीता गुरबान के माध्यम से। तो जितनी हम आगे बढ़ते हैं ना, उतनी ही ताकतवर सी वो नेगेटिव फोर्स भी उतनी लेवल पे खड़ी रहती है। जी जी, सही बोल रहे। इसलिए हमें वो ऊर्जा को संचय करना है मंत्र जाप से, ताकि वो नष्ट हो और हम आगे बढ़े। तब तक वो ऊर्जा संचय नहीं होगी, वो नेगेटिव फोर्स दबेगी नहीं, हटेगी नहीं और निकलेगी नहीं। इसलिए वो हमारे लौटे बनी रहती है। हम चाहे कितने मंत्र जाप करें, लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए ताकि उसको दबा सके। जी बिल्कुल। मेरे को तो इतना जवाब मिला और मेरे को नहीं पता, गुरुदेव ने अपना आप दिलाया। मैंने क्वेश्चन भी नहीं छेड़े किया, और कल मैंने मन संचालन किया था, मैंने मेरा अनुभव नहीं बता पाई। तो बहुत बढ़िया था गुरबान, कल का आपका संचालन बहुत बढ़िया था। कल आपको व्हाट्सएप पे गंगाई नाथ वाले गुरु में रंगलाल जी ने अप्रिशिएट भी किया था। हाँ, मैं तो आप तैयारी अनुभूतियां अपना कुछ बता सकती हैं। तैयारी तो कुछ किया था, गुरुदेव ने कुछ करा दिया। जी जी जी, वो अपनी तैयारी। अनुभूतियां आप शेयर कीजिए प्लीज। हाँ, कल सुबह की बात है कि मैं तंद्रा ही थी उस टाइम। गुरबान, होगी। कैमरा इशू नहीं है तो कैमरा भी खोल लीजिए प्लीज। जय गुरुदेव। ये जय हुई ना गुरुदेव। बात। जय गुरु, ये हुई ना बात। जय गुरुदेव। क्योंकि क्या होता है, ये देखिए हमारा गुरुदेव का कार्यक्रम है यूट्यूब पे जाता है, तो जब हम पर्दे के पीछे होते हैं तो लोग नहीं समझ पाते कि कौन बोल रहा है। नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन वो इस टाइम क्या अपना किचन का काम शुरू हो जाता है लेडीजों का, कोई दिक्कत तो नहीं, उसी कोई में लगे दिक्कत नहीं। रहते। गुरु की सेवा में 10-15 मिनट अगर लगाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये जो जीवन है ना, मैं तो इतना वो तो कहता हूँ कि जीवन गुरुदेव ने दिया है। सच में हम लोग किस्मत वाले हैं, भाग्यशाली हैं कि हम गुरुदेव सिया के शिष्य हैं। मैं तो इतना बार बार कहता हूँ इसको। मैं आप कल का अनुभव बता रही हूँ। जी बताएं बताएं।
कि एक आदमी है जो बहुत ज्यादा लोगों को मार रहा है, ध्यान और जैसे में। तंद्रा ही थी भाई, तब मेरे को नाद अच्छा बहुत अच्छा तेज चल रहा था, तंद्रा में थी नाद ध्यान में मेरे को कुछ नहीं दिखाई देता है, अच्छा अच्छा। तंद्रा में दिखाई देता है मेरे को, गुरुदेव हाँ हाँ। तंद्रा में करते हैं। उसने लोगों को संहार कर रहा है बहुत ज्यादा। मेरे गले में ये लॉकेट था, और मैं इस लॉकेट को यूं ले जाकर उसके फोर हेड पे लगाती हूँ, तो अच्छा। वो उल्टा पड़ जाता है, और मैं उसकी पीठ पे बैठ कर मारने की कोशिश करती हूँ, तो उस गर्दन को मरोड़ती हूँ, तो गोल गोल घूम जाती है इसकी गर्दन। मैं हाँ सोची हाँ। ये तो नहीं है जो इसकी गर्दन गोल गोल घूम रही है, ये तो कोई राक्षस है जो इंसान का रूप धारण करके आए। मैं वहां से दौड़ी और फोन उठाई, और फोन अरे, उठाऊं, फोन ऑन नहीं हो, और मैं इनको मेरे गुरुदेव का मंत्र लगाऊं ताकि ये कुछ अच्छा हो। अच्छा, भाग जाए। हाँ, तो मैंने बड़ी मुश्किल से गुरुदेव का मंत्र लगाया, और जैसे ही उस मंत्र शुरू हुआ, आवाज आ रही थी मंत्र की बहुत तेज, जो मेरे की म्यूजिक में लगा रखी है मैंने, रिपीट मोड पे लगा, पूरे दिन बजता रहता है, तो वो मंत्र इतनी तेज चलता रहा, इतनी तेज, और उसको आवाज सुनते ही वो वहां से गायब हो गया, भाग गया। फिर हम उसमें से बहुत ज्यादा लोग बच गए, एक आवाज आती है कि ये 1/3% है जो बचे हैं, आपदा आ रही है। तो हम उसके दौड़ कर देखते हैं कि बहुत बड़ा ग्राउंड है, और जैसे स्कूल में एक लाइन में कमरे होते हैं ना, वो आगे बरामदा होते हैं जैसे स्कूलों में पहले रहते थे, उस जैसे है, हम उन औरतों को लेकर के मैं उस कमरे में दौड़ के जाती हूँ, और जैसे गेट बंद करने लगती हूँ, देखती हूँ कि बहुत सारे आदमियों का समूह है, और उसके पीछे बहुत बड़ा हाथी दौड़ रहा है, और वो जैसे बरामदे के पास आते हैं तो वो छलांग लगा कर उन आदमियों के सामने आगे खड़ा हो जाता है, और उनको बरामदे में चढ़कर कमरे में नहीं जाने देता। मैं सोचती ये आदमी आ जाए तब गेट बंद करेंगे, इतने बंद नहीं करें वो। फिर वो जैसे उन लोगों को मारने लगता है ना, मैं सोचती मेरा मोबाइल दो ताकि मैं मेरे गुरुदेव का मंत्र लगाऊं, ऑन नहीं हो मंत्र, पता नहीं कैसे क्या वो, मैं हाथ धूज रहे हैं, ऑन नहीं हो रहा है मेरे से। फिर बड़ी मुश्किल से मैं ऑन किया, जैसे ही मंत्र चलाए, 4-5 लोग ही बचे होंगे मुश्किल से, सबका उसने हाथी ने मार डाला, कि सूंड से पैर से दबा दबा के उन लोगों को मार डाला। जैसे ही मैंने मंत्र ऑन किया और मंत्र शुरू हुआ, तो हाथी दौड़ने लग गए वहां से, दौड़ वाह वाह। करके दौड़ करके फिर एक मनुष्य रूप धारण कर भाग गए। मुझे एक तामसिक शक्ति थी। जब अरे गुरु वाह। क्या कि हाँ, जो मेरे को 4 रूप में गुरुदेव ने जो संहार है वो रूप में समझाया है, तो मैंने जहां तक समझाया कि उसके बताया, मैंने कल प्रोग्राम नरे भाई साहब से मैंने ये चर्चा की, मुझे भाई साहब मेरे को गुरुदेव ने 4 तरीके से संहार बता दिया है। शुरू जब 2017 के अंदर, पता ना 18 के अंदर गुरुदेव ने विश्व युद्ध दिखाया था, उसमें मेरे को लड़ाई चढ़ रही, जंग बहुत तेज छिड़ रही है, और मैं सोच रही लोगों को मार रहे हैं लोग, मैं कैसे इन लोगों के हेल्प करूं, मेरे को से हथियार चलाने नहीं आते, इन सबको चलाने। फिर गुरुदेव ने मेरे हाथ में AK-47 बंदूक पकड़ाता है। मैं बोली ये तो मैंने कभी देखी नहीं, और कह रहे AK-47 बंदूक ना है ये, इसको चला। मैंने नाम ही नहीं सुना, चलाना बहुत दूर की बात है। तो उसने कहा कि घोड़ा इसको दबा, फिर वो मेरे से दबाती, मैंने बहुत लोगों का संहार करती हूँ। 2017 के अंदर मेरे को, फिर फरवरी के अंदर मैंने सुहाम का दिखाया, वो तो विश्व युद्ध के तरीके से। फिर सुहाम का दिखाया तो जो पहाड़ फूटता है, प्राकृतिक आपदा का दिखाया। हाँ हाँ। फिर एक बार दिखाया शिव के रूप में 5 शिव नृत्य कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा बरसात होती है, अतिवृष्टि होती है, उसे लोग बहते हैं, एक वो रूप दिखाया। फिर दिखाया मेरे को, और आज ये दिखाया जो कि लोग आगे ताम सकते भी आकर के लोगों का संहार करेगी। 4 रूप में ने मेरे को संहार करने का ये रूप दिखाया है। मैंने कल भाई साहब से बात कर रही थी, बोल गुरु बहन ये बहुत ताकतवर है, ताम सकती, ये लोग भी इसका विनाश भी करेगी लोगों का, और प्राकृतिक आपदाएं भी करेगी, अतिवृष्टि भी करेगी, और युद्ध भी होगा। बोले इसलिए चारों तरफ से होगा, हमको और मेरे को नहीं पता, 4 तरफ से तो मेरे को बता दिया गुरुदेव ने, इस प्रकार संहार होगा, और पता नहीं और कौन सा रूप है जिसका संहार होना बाकी है। ये तो मेरे कल का अनुभव था। आज का अनुभव बताऊं, वही सुबह का, और उस टाइम में क्या देख रही हूँ कि 4 बजने वाले थे, 4:30 बजे मेरा अलार्म बजती है, तो सुबह सुबह का भ्रम और भी था जिसमें मेरे को कल ही दिखाया। बताइए। संजीवनी मंत्र ही एकमात्र इसका उपाय है, और जो इसमें अंत समय में भी अगर संजीवनी मंत्र का ये लोग डटकर इसका विश्वास करेंगे, फेथ करेंगे, उस पर मंत्र जाप करेंगे, वही लोग बचेंगे इसके अंदर। ये अंदर से आ रही है। गुरुदेव ने अपनी स्पीच में बोला है गुरबान की चेतन शिष्य इस धरा पे रहेंगे। हाँ, और आज सुबह का ध्यान, आज का सुबह का ही बताऊं कि जैसे कोई बोल रहा है
कि जो चेतना है जो ये आ रही है, ये एक मनुष्य का ही शरीर है, इसको जो मूलाधार से सहस्त्रसार जाने का रास्ता है, ये एक मात्र मनुष्य का शरीर है और कोई रास्ता नहीं है इसका जाने का। कोई रास्ता ये कौन है मेरे को, मैं इसको बार बार रिपीट कर रही हूँ, एक मनुष्य मात्र मनुष्य का शरीर है जो इस चेतना को ऊपर बढ़ने का मार्ग है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, करते करते मैं जाती हूँ तो एक ग्राउंड सा है, प्लाट सा खाली है, उसमें 6-7 भैंस मरी हुई है। फिर लोग क्या कह रहे हैं, भैंस बहुत ज्यादा, लोग भैंस क्यों मर रही है, बहुत ज्यादा मर रही है, अचानक मर रही है। मैं सोच रही है थाम सकती है, यूं मरी पड़ी, मरने दो, मेरी गाय बच रही है, मेरे को गाय को से मतलब है, यूं कह आगे निकल जाती हूँ मैं। फिर एक खेत आता है, जब खेत जैसे हल जोतते हैं ना, वैसे हल से जोता हुआ है, फिर उसमें बहुत ज्यादा सांप वगैरह ये पड़े रहते हैं। फिर मैं उनको मारने की कोशिश करती हूँ, हाथ से छोड़ा छोड़ा के चल जाता हूँ। और उसका पता नहीं, एक जना और होता है, ये लेडीज है एक जेंट्स है, मेरे को नहीं पता। जैसे सांप मेरे ऊपर आक्रमण करते हैं तो उसके कभी पैर से दबा के पूछ मुंह के ऊपर मारती हूँ, कभी हाथ से, पर वो छुटा देते, एक भी नहीं मरता है मेरे से। जैसे उस लेडीज के ऊपर आक्रमण किया, हरा रंग का सांप था, उसके जैसे मूंछ आती है ना, जैसे स्पाइडरमैन के मुंह होती है, वैसे उसकी मूंछ थी। मैंने उसको फन को पकड़ा और उसके हाथ के रस्सी की तरह लपेट दिया। और वो कह रही है इसको लपेट दिया, कि मेरे ऊपर आक्रमण करे तो तू हेल्प करया कर ताकि इनका विनाश हो जाए, और तेरे ऊपर आक्रमण करेगा तो मैं तेरा हेल्प करूंगी। पर वो खड़ी खड़ी देखे हेल्प ही नहीं कर रही, और मैंने उस सांप को उसके हाथ के बांध दिया। तो वो कह रही है मेरे हाथ में जलन हो रही है, तू निकाल इसका, ये सब कुछ निकल गया इसके बांधने से। ये और फिर देखा बिल्कुल रस्सी की तरह सूख गया, वो सूख सारा निकल चुका, जिसने टाइट बांधा मैंने उसको हाथ को। फिर मेरी एक लेडीज आती है गाय के ऊपर बैठी हुई, वो हंसती रही है। मैं बोली यहाँ के लिए, यहाँ तो बहुत ज्यादा सांप पड़े हैं, क्यों आई है यहाँ पर मरने के लिए, हमें बहुत परेशान हो रहे हैं। वो हंसती रहती है, पर पता नहीं पर क्या बोलते क्या नहीं बोलते, उसके बाद मेरे को याद नहीं है। ये आज का अनुभव मुझे मिला। जैसे आपने मंत्र के बारे में बताया ना कि मंत्र में इतनी पावर है, तो उसका एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ। मेरे गांव में मई में, मेरे गांव के बगल में एक दूसरा गांव है, ब्राह्मणों का गांव है, तो लोग काली जी का मंदिर है, वहां पे रात्रि का जागरण कराते हैं, देवी जागरण। वहां पे बहुत सारे कलाकार आते हैं, बाहर से लोग आते हैं। तो मुझे भी वो लोग बुलाए थे, मैंने भी थोड़ा अनुदान दिया था उस प्रोग्राम में। तो मैं बोला देखिए, मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ कि मैं अपने गुरु की तस्वीर चारों तरफ लगाऊंगा आपके पूरे पंडाल में, और मैं एक प्रचार करूंगा, लोगों को बताने का एक माध्यम जैसे होता है ना, मैं उनको गुरुदेव के बारे में बताऊंगा। और मुझे बस आप लोग आधा घंटा का समय दीजिएगा, आप अपने सारे प्रोग्राम में। तो जैसे ही मुझे मौका मिला, करीब रात के 12:30-1 बजे मुझे मौका मिला कि आप अपना कर लीजिए। जैसे गुरुदेव का प्रोग्राम चालू हुआ, भगदड़ मच गई। हुआ क्या था कि कोई एक्सीडेंट हो गया, और गांव में एक्सीडेंट हुआ तो खबर आई। अब एक लोग उठे, सारी भीड़ उठ गई। अब हुआ कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, चारों तरफ भगदड़ मच गई। अब हुआ कि मंत्र चला दी। मंत्र जैसे ही चलाया गुरु बहन, मैं अपनी आंखों के सामने की बात कर रहा हूँ, सारे जितने मतलब जो भगदड़ थी ना, आदमी तुरंत बैठने लगे। जैसे ही मंत्र चलाया गुरुदेव का, वो भगदड़ एकदम शांत हो गई, लोग बैठ गए। भाई साहब इस मंत्र में कि गुरुदेव ने कहा है ना, पूरी पावर है, जो ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, तो लोहे को खींच लेगी अपने आप, कहीं जाने ही नहीं देगी। तो 5 मिनट 10 मिनट तक समझाते रहे कि ऐसा कहीं कुछ नहीं, लेकिन वो मतलब चिल्लाहट मच गई थी आपस में, हजारों की भीड़ थी, लोग जाने लगे थे। हुआ कि इनको कैसे रोका जाए, अब सारे लोग चले जाएंगे तो फिर प्रोग्राम का कोई मतलब ही नहीं है। तुरंत बोला, मन में आया कि आश्रम से कोई गुरु भाई आए थे, बोले पीके सिंह जी आप मंत्र चला दीजिए। जैसे ही मंत्र चलाया, भीड़ एकदम शांत हो गई, सारे लोग बैठ गए। 15 मिनट का ध्यान कराया, उसके बाद बोला कि देखिए यही इसमें बहुत सिंपल तरीका है, आप लोग इसको घर पर भी आजमाइए, करते रहिए। वो हर साल होता है, शायद 2018 की बात है। उसके बाद तो 3-4 साल कोरोना परेशान किया, फिर इस साल हम करवाए थे उसको। मैं हमेशा हर साल वो पोस्टर लगवाता हूँ, वो ध्यान नहीं करवाता, मैं ध्यान करवाऊंगा। करवाने में तो क्या है ना कि वो कुछ और माहौल होता है वहां का, वो लोग गीत संगीत सुनने आए हैं, तो अध्यात्म की बातें सुनने को लोग तैयार नहीं रहते। तो मैं पम्पलेट बंटवाता, आप ले जाओ, और तस्वीर देख लीजिए, चारों तरफ गुरुदेव की लगी है।
ध्यान वगैरह नहीं करवाता, क्योंकि वो फिर मुझे मालूम है कि एक बार मैंने करके देख लिया है। गुरुदेव कहते हैं ना कि मेरा सिर्फ मैं जा रहा हूँ और कोई नहीं रहना चाहिए, तो मंत्र नहीं ने गुरु, उस प्रोग्राम को बचा लिया। अगर कोई जुड़ने वाला कोई देते हैं अपन किसी को और वो उठा के फेंक देता है, तो जुड़ने वाला उस पंपलेट को उठा करके भी जुड़ हाँ, जाता है। हाँ, तो बिल्कुल। इसका ये गुरुदेव किसको कब जोड़ते हैं ये तो अपन को खुद को नहीं पता, गुरु को पता है, पर किसी न किसी माध्यम से उनको कंप्लीट मिल ही जाता है। बिल्कुल, हमें प्रयास करते रहना चाहिए, प्रयास से हमें नहीं चूकना चाहिए। वो तो गुरुदेव अपने आप खींचते हैं कि जिसको हम बताते हैं खींचना होगा अपने आप खींच लेंगे अपने पास, नहीं खींचना होगा। गुरुदेव तो बोलते हैं ना कि जुड़ना होगा तो अपने आप जुड़ेगा भाई। आप 100 लोगों को बताओगे 10 लोग सुनेंगे, 10 में 2 ही 3 करेंगे, 90% तो लोग सुनेंगे ही नहीं, 10 सुनेंगे। गुरुदेव बोलते हैं 100 में अगर मैं एक को चेतन कर दूं तो मेरा मिशन कामयाब है। हाँ भाई साहब, मैंने ये सुना है कि गुरुदेव जैसे जैसे अवतार आए, इससे पहले 9 अवतार आए, हर जी, जी, जीवात्मा कहती थी कि आप आके चले जाते हैं और हमें पता तक नहीं चलता है। सच में, ये सच में। कहती थी। जब गुरुदेव ने कहा कि हर आत्मा के पास, जीवात्मा के पास मेरे संदेश पहुंचा दो कि मैं आया हूँ, अब जी, वो बिल्कुल। आते हैं, वो कल मेरे को ये उल्हाना नहीं देंगे कि आप आए और हमें संदेश नहीं मिला। अब वो पहचानते कि नहीं पहचानते, तो गुरुदेव की माया है, किसको कब पहचान पाते हैं। क्या है इसलिए ना, हमारे देश की विडंबना है, हमारे देश की विडंबना है कि संतों को सम्मान नहीं मिला। गुरुदेव अपनी स्पीच में भी बोलते हैं कि संतों को सम्मान नहीं मिला। बाद में उनके चले जाने के बाद लोगों को पता चलता कि अरे ऐसे एक संत थे धरती पे जो चले गए। पाश्चात्य देश झुकेंगे तब झुकेंगे ये लोग तो। हाँ, अब गुरुदेव ने पूरे पीएमओ तक कहाँ तक संदेश भिजवाया, तो स्पीच में गुरुदेव बताते ही रहते हैं हमेशा। और गुरुदेव तो ये भी बोलते हैं कि भाई मुझे अखबार और मीडिया की जरूरत नहीं, मैं तो जिंदा अखबार छापता हूँ, एक मेरा जब तक जिएगा तब तक प्रचार करेगा। हम आप क्या कर रहे हैं अभी, गुरुदेव का ही तो प्रचार कर रहे हैं, हम गुरुदेव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे जैसे शिष्य अगर धीरे धीरे बढ़ते जाए तो एक दिन कायाकल्प हो जाएगी इस देश की, क्या पूरे विश्व की हो जाएगी। गुरु भाई और किसी को ले लो, कोई बैठा हो इंतजार कर रहा हो ना कहीं। बिल्कुल बुलाएंगे, बिल्कुल बुलाएंगे। मेरा अनुरोध है कि किसी कोई और नए गुरु भाई बहन हो तो कृपया मंच की शोभा बढ़ाए। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव, जय गुरु। कोई भी नए गुरु भाई बहन हैंड रेज करके मंच की शोभा बढ़ाएं, अपने अनुभव, अनुभूतियों और जिज्ञासाओं को शेयर कर सकते। जय गुरुदेव। गुरु दीक्षा गुरु बहन जी, गुरु दीक्षा गुरु बहन जी गुरुबान, मंच पे कृपया आए, अपना कैमरा माइक दोनों अनम्यूट कर लें। कोई इशू ना हो तो कैमरा भी आप अनम्यूट करें। गुरु भाई जी इनको स्पॉटलाइट कर दें प्लीज। गुरु दीक्षा बहन को स्पॉटलाइट किया जाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी बहन बोलिए आप। जी मेरे को ये पूछना था कि जैसे अपन सगन जाप करते हैं, तो मुझे बोलने में तकलीफ है, अभी सांस की थोड़ी दिक्कत है, तो इसलिए धीरे धीरे बोलूंगी मैं। क्या आप सबको मेरी जी जी आवाज बोलिए, आ रही है? हाँ हाँ आवाज आ रही है, आप बोलिए। जी हेलो। जी बोले गुरुबान। जी मुझे ये पूछना था कि जैसे मैं ध्यान थोड़ा थोड़ा कभी कभी बीच में लगा लेती हूँ सोए सोए, क्योंकि मैं बैठने में तकलीफ है मुझे, शायद आप लोगों को पता होगा जी कैंसर थी। मालूम है आपके बारे में मालूम है, आप बोले बस।
तो अपना मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगी है। तो मुझे पूछना था कि जैसे मंत्र जाप जो है कभी कभी करते करते ज्यादा एकदम नहीं हो पाता है, मतलब एकदम अंदर से कुछ होने लगता है, जैसे जी नहीं हो रहा है या बस हो गया अभी। तो उसके लिए क्या करें? कितने कितने जाप को सघन जाप माना जाएगा? गुरबान, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जहां तक मेरा अपना खुद का अनुभव है। गुरुदेव की मंत्र का ऑडियो आपके पास होगा, जी उस ऑडियो को चलाएं, गुरुदेव की आवाज में ऑडियो चलाएं और उसके साथ साथ आप नाम को जपें। जी, मैं वो करती हूँ, अभी वो करती हूँ बीच में। और कभी कभी तो बहुत आनंद भी आता रहता है, बिना ऑडियो के भी जी जी जी। आता रहता है। कभी कभी ऐसा होता है बहुत, ना ऑडियो सुना जाता है ना कुछ किया जाता है। तो तो मैं समझ सकता हूँ क्या होता है ना, कभी कभी वो बहुत सारे भाई हैं, जब वो अजपा में बदल जाता है गुरबान ने, या तो नाद में अगर बदल गया तब तो नाम जपने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर नाद और अजपा नहीं सुन चल रहा है तो आप नाम को जपने में किसी भी प्रकार की कहीं से भी दिक्कत है तो आप ऑडियो के साथ गुरुदेव की आवाज में एक लय बनाएं, उनकी मंत्र उनके साथ ही साथ उसको जपें। तो क्या होता है कि मंत्र भी शुद्ध जपा जाता है और जपने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। कभी जैसे अगर भी हम कार्यक्रम में 2-3 मिनट पहले 7:25 पे मंत्र लगाया जाता है, 1 मिनट का या 1.5 मिनट का चलाया जाता है, उस समय भी मतलब उस नाम को जपने में बड़ी बड़ी सुविधा होती। कृपया ये प्रयास आप करके देखें और गुरुदेव से प्रार्थना करें कि गुरुदेव मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें, मुझे अपनी करुणा बरसाएं मेरे ऊपर। मुझे गुरु पे मतलब 100% के अलावा 1% भी मतलब वो नहीं है कि मेरे को स्वस्थ नहीं करेंगे, ये मैं जानती हूँ। पर अब सब्र का बांध टूट जैसा है, देखिए क्योंकि गुरुदेव की ये महिमा है गुरुबन, मैं तो इतना ही कहूंगा कि हमें जो गुरुदेव ने रास्ता बताया है, नाम जपना है, ध्यान करना है, और हमें गुरुदेव ने और कुछ नहीं कहा है कि आप तीसरा कोई कर्म कांड करो। हमें जितना ज्यादा से ज्यादा नाम जप सकते हैं उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि शुरुआत में आपको जान करके ताजुब होगा, मैं भी एक HIV पेशेंट था 2005 में। जनवरी में मुझे बीमारी के बारे में पता चला, फरवरी में गुरुदेव के बारे में पता चल गया और मैं दीक्षा 21 जुलाई को लिया था। तब तक गुरुदेव ने मुझे गुरु गुरु शब्द ही दिया था जपने के लिए। और जैसे ही मुझे दीक्षा प्राप्त हुई, मंत्र प्राप्त हुआ, मंत्र के पीछे मैं पागल हो गया था। मुझे काम धंधा दुनिया भाई बहन बीबी बच्चे कुछ भी अच्छे नहीं लगते थे। नाम जपना है, गुरुदेव का सीधा कहना था, जब तक आगे चक्कर पर मैं नहीं दिखूंगा तब तक योग है न रोग मिटेगा। जिस दिन गुरुदेव आज्ञा चक्र पे दिख गए, मान के चलिए कि वो बीमारी उसी दिन खत्म हो जाती है। उस शक्ति में इतनी पावर है, मेरा खुद का अनुभव बताता हूं मैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप नाम को जपें, गुरुदेव से करुण प्रार्थना करें, रो करके प्रार्थना करें, गुरुदेव मेरी गलतियों को क्षमा करें। आप अंतर्यामी हैं, आप ईश्वर हैं, आप अवतारी पुरुष हैं, आप ही जानते हैं कि मेरा कैसे कल्याण होगा, मेरा कैसे उद्धार होगा। मैं आपके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ और आपके बताए हुए आदेश का पालन कर रही हूँ। कृपया मेरा कल्याण करें, करुण प्रार्थना करें। जी उस मंत्र को ऑडियो को जरूर चलाएं,
और साथ में जपें गुरबान। जी गुरुदेव की आवाज आपको कान से सुनाई देगी, आप अंदर से उस मंत्र को जपिए। जी जरूर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं किसी भी गुरु भाई बहन से अनुरोध करूंगा कि अगर मेरा सुझाव सही है तो आप लोग भी कृपया इस बारे में गुरु बहन का मार्गदर्शन करें, गुरु बहन को क्या करना चाहिए। अरुण लाहौती जी से मेरा अनुरोध है, आप कैमरा मंच पे विराजमान है गुरु भाई जी, अपना माइक अनम्यूट कर लें। जय गुरुदेव, आपका स्वागत है। सिंह साहब जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी गुरु बहन ने जो बात बताई, गुरु दीक्षा बहन ने, मैं उनको बताना। आपका चेहरा थोड़ा और ऊपर कीजिए गुरु भाई। आप दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा और। अब नीचे हो गया, चेहरा ऊपर आना चाहिए, चेहरा नीचे जा रहा है। आपको खुद दिखेगा, आपकी साइड वाले स्क्रीन पे आपको दिखेगा कि आपका चेहरा कितना दिख रहा है। गुरु भाई ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है। अभी सिंह साहब, गुरु बहन ने जो बात बताई, मेरा ऐसा मानना है, अगर उनने में अगर कष्ट हो रहा हो तो मैं ये मेरा ऐसा एक आ रही है बात, गुरु बहन अगर कुछ दिन तक ऑडियो भी अगर कान में लगा के सुनती रहे तो उस ऑडियो से मेरे ख्याल से उनके जो भी कष्ट है, जो कुछ भी है, तो वो ऑडियो सुनने से उनके है ना कई रिलीफ मिल जाएगा उनको, और उसके कुछ दिनों के बाद में उनमें जब शक्ति आ जाएगी तो वो खुद जपने शुरू हो सकती है। गुरुदेव ने एक बार कहा था कि मेरा ऑडियो साथ रखो, मेरी वाणी को साथ रखो, तो रखो। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर उनके तकलीफ हो रही है तो केवल वो ऑडियो सुने, जब भी उनके लगता है कि अभी मैं जप पा रही हूँ तो वो जपना शुरू करे। तो मेरे ख्याल से गुरु बहन को मैं एक एडवाइस दूंगा, वो अपना मनोबल ना तोड़े। ये गुरु बहन को मैं देख रहा था, वो रिकवर हो जानी चाहिए और होगी गुरुदेव की कृपा से। वो अगर पूरे निराश ना होके पूरे मन से ठान ले कि मेरा कुछ नहीं होगा जब मेरा गुरु मेरे साथ है, तो मेरे से उनको रिलीफ मिलना चाहिए और मिल भी जाएगा। गुरुबान, इससे मेरे ख्याल से लगता है सालों से इसी स्थिति में है। नहीं ठीक है, वो कष्ट तो है, लेकिन हो सकता है जब गुरु से दीक्षा मिल गई और गुरु मिल गए तो वो कष्ट तो अब कुछ दिनों का मेहमान है। जी बिल्कुल, मेरे को ऐसा महसूस होता है वो वापस रिकवर करेगी, एक अलग ऑरा के साथ में वापस आएगी। मैं चाहूंगा कि गुरु 15-20 दिन, 1 महीने के बाद में कुछ इस तरह के एक समाचार दे कि मैं ठीक हो रही हूँ। तो गुरुदेव यही मांगे, गुरुदेव मैं ठीक हो रही हूँ, आप ठीक करो, गुरुदेव मैं ठीक हो रही हूँ, आप ठीक करो। ये वाणी अपने श्री गुरुमुख से, ये अपने मुख से बोलती रहे, तो गुरुदेव की कृपा तो सिंह साहब बननी ही चाहिए। जी बिल्कुल। और गुरु भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि कृपया पूरी दीक्षा बहन का मार्गदर्शन करें। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव। मैं ये कह रही हूँ भाई साहब, गुरु दीक्षा बहन का कहना अपनी आस्था डिवाइड ना करे, इसमें एक निष्ठता बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आस्था बिल्कुल डिवाइड ना करे, गुरु पे विश्वास करे, मंत्र जाप करे, बस यही चाबी है। उनका तो कहना है कि गुरु पे मुझे पूरा विश्वास है। भाई साहब, एक गुरुदेव ने एक स्पीच भी कहा था कि जो बुद्धिजीवी लोग समझ जाते हैं कि इससे मरेंगे नहीं, कि गांव वाले है ना कि कोई आके सजेशन दे जाता है, ये कर लो वो कर लो, गुमराह लोग कर देते हैं बंद। हाँ, डाइवर्ट हो जाते हैं। ये जब परेशानी कभी बीच परेशानी भी बढ़ती है। ऐसा है, मुझे बोला भी था किसी ने कुछ कि नहीं हमारे विश्वास पे कर ले, मैंने मना किया। फिर जब सामने नहीं माने तो मैंने बहुत स्ट्रिक्टली मना कर दिया। अब मुझे कोई कुछ नहीं कहता, वैसे गुरु का ही जाप करती हूँ और गुरु का ही। आप अपने विश्वास पे बिल्कुल अडिग रहे बहन, नहीं बस डाइवर्ट मत हो जान। गुरुदेव कहा है फिर मैं टैकल नहीं करता हूँ इस केस को। हाँ बिल्कुल नहीं, इतना आगे आके गुरु का इतना चमत्कार देख के, गुरु का इतना भरोसा करके अब कोई
रास्ता पीछे मुड़ने का है ही नहीं, एक ही सही है बोल और रहे, मुझे पता है वो रास्ता भी मुझे बिल्कुल ठीक करेंगे ही करेंगे। फिर मंजिल सामने है गुरु बहन, सामने दिखाई दे रही, थोड़ी परेशानियां हैं, ये तो धीरे धीरे आएंगी। थोड़ा सा गुरुदेव ने कहा कि 45 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाता है, अगर आप सघन मंत्र जाप कर रहे हैं तो। ये दिन साफ का है, थोड़ा 45 कितने दिन दिन गुरुदेव में? टाइम ही देते हैं। हाँ, तो कैंसर में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन HIV एड्स के अंदर तो 45 दिन के ठीक ठीक हो जाते हैं। थोड़ी इसमें कैंसर में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि कहते हैं कैंसर है ना प्रारब्ध जन्म का हिस्सा होता है। जो 7 शरीर है, जिसमें 7 शरीर, इसमें तीसरे चौथे नंबर का शरीर में इसका गुण होते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। और HIV जन्म के कर्मों के ऊपर बढ़ता है, इसलिए वो जल्दी रिकवर हो जाता है। सब कुछ गुरबान वो अपनी श्रद्धा और समर्पण के ऊपर निर्भर करता है कि हम इस चीज को कितना सीरियसली ले रहे हैं। गुरुदेव बोलते हैं ना कि इसमें क्षण भर की देर नहीं लगती, वही है, क्षण भर की देर नहीं लगती। कहीं ना कहीं हमें, हमारे अंदर ही कहीं कमी होती है, या हमें गुरुदेव के बताए हुए रास्ते को समझ पाने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तो मैं गुरुबान से बस एक ही अनुरोध करूंगा कि आप विचलित न हो और नाम जप को सघन करें। और जैसा हमने बताया है, अभी गुरुबान ने बोला कि आप विचलित न हो, आप ऑडियो कान में लगा लीजिए, बाहर से लगा लीजिए, उसको सुनते रहिए, वो भी काफी प्रभावशाली होता है। और भी कोई गुरु भाई बहन अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं इस बारे में तो स्वागत है। कोई किसी भी गुरु भाई बहन से अनुरोध है, नए गुरु भाई बहन अगर हैं तो वो भी अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। सुधाकर जी का स्वागत है गुरु भाई, आपका स्वागत है मंच पे। हाँ सर, सुधार ऐसा दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। मैं इसका पहले भी 3-4 बार एक सवाल किया था, बट उसका सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिला। जी फिर कीजिए। हाँ सर, पिछले 2 साल से मैं गुरुदेव से जुड़ा हुआ। जी जी। 2 साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ तंबाकू छोड़ने के लिए, तंबाकू खाता हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा। ठीक है, 2 साल हो गया, अभी तक छूटा नहीं मेरे से। रीजन क्या है? सुबह मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रॉपरली ध्यान करता हूँ और नाम जप भी करता हूँ, क्यों नहीं छूट रहा? भाई जी मैं इस पे एक ही चीज करना चाहूंगा कि कहीं न कहीं देखिए, हमें तो गुरुदेव पे पूर्ण समर्पण रखना है। गुरु पे तो अविश्वास का मतलब ही नहीं है, कोई संभावना नहीं कि हम गुरु पे विश्वास न कर पाए। कहीं न कहीं हमारे अंदर मान के चलिए 1% या आधा % कहीं न कहीं कमी है, जो हम उस मिशन को, उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। अंदर से झुकने वाली बात है। अंदर से जिस दिन समर्पण होगा गुरु भाई जी, 1 मिनट का समय न लगेगा, आपको गुरुदेव का दर्शन भी होगा, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। क्योंकि ये मेरा खुद का अपना अनुभव है। मुझे भी गुरुदेव को पाने में 2 महीने लगे थे शुरुआत में। मालूम तो हो गया था फरवरी में ही, लेकिन जुलाई, अगस्त, सितंबर में जाकर के गुरुदेव का दर्शन हुआ था। सर मेरा सवाल है, आप जो बोल रहे हैं हमारा अंदर कुछ ना कुछ कमियां होगा करके, वो कमियां पता कैसा चलेगा? वो कमी पता चलेगा तभी दूर होगा ना। जी जी, वो कमी, हम देखिए हमारे अंदर जो कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए अंदर से समर्पण, उस अंदर वाले भाव को आप ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ पाएगा। इसके लिए गुरुदेव एक उदाहरण देते थे कि एक पंडित जी आते थे, झुक करके प्रणाम करते थे। मैं बोलता था कि पंडित जी शरीर को क्यों कष्ट दे रहे हो, अंदर से झुको।
सर सभी तो अंदर से झुक भाव लिया तो सर, आपको ही अंदर से पैदा अंदर से करना पड़ेगा। अंदर से प्रॉपरली कर रहा हूँ सर, प्रॉपरली आई एम डूइंग डेडली कर रहा हूँ मैं, जैसा एक समय मैं से आपको बताऊं, डेडली। जो आपके अंदर ये संदेह है ना कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है, यही आपके दिक्कत है। जय गुरुदेव। एक दो महीना नहीं सर, ये 2 इयर्स हो गया। मैं इसी मंच पे मैं तो ही 17 साल से बहुत जुड़ा लोग हूं, मैं तो 17 को साल से सुना जुड़ा हूं, है, लेकिन 1 महीना में मैं आपको बताऊं, मतलब छूट गया। जो अफीन खाता है, जो राजस्थान से जुड़ते हैं, उनका भाषण सुना है, 2 महीने में 3 महीने में सब बंद हो गया करके। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं हो रहा, ये छोटा सी चीज है लेकिन। जय गुरुदेव जी, भाई साहब सुधाकर आपके जी। प्रश्न का जवाब विजय लक्ष्मी बांध देंगी। जय गुरुदेव। भाई साहब जय गुरुदेव। सुधाकर भाई साहब, मैं ये बोलना चाह रहा था इस विषय पे आपको कि मेरी आवाज आ रही है पीके सिंह भाई साहब? जी आ रही सर, आ रही। हाँ आ सुधाकर भाई साहब, सर। हाँ सुधाकर भाई साहब, मैं ये बोलना चाह रहा था इसमें कि डेफिनेटली हर बंदे को हमें रिजल्ट चाहिए होता है, और रिजल्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि गुरुदेव हमें एक्सप्लेन करते हैं सारी चीजें। मैं इसमें आपको थोड़ा सा मतलब क्लेरिफाइडली ये करूंगा और फोकस वे में ये बोलूंगा कि गुरुदेव ये बोलते हैं कि हमें नाम जप पे बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए। ठीक है गुरु भाई? तो मैं अब आपका जो रूटीन है, जो भी रूटीन है, मैं मतलब आप ऑफिस जाते हैं, घर पे रहते हैं, तो सुबह के टाइम पे आपका, मैं यही बोलना चाहूंगा कि सुबह के टाइम पे आप जितना नाम जप कर सके ना, वैसे तो राउंड द क्लॉक गुरुदेव बोलते हैं कि राउंड द क्लॉक करें, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते। जैसा अभी भाई साहब बोल रहे थे कि ये इंट्रो इंस्पेक्शन का विषय है, ये थोड़ा अंदर से आपको करना पड़ेगा गुरु भाई, कि मेरी लाइफ स्टाइल में, मतलब आपकी लाइफ स्टाइल में कहाँ और इसको मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूँ भाई साहब, यदि ये इंट्रो इंस्पेक्शन आपने कर लिया ना, कि अच्छा और कुछ नहीं, केवल कंपैरिजन आपको ये करना है कि मेरा अभी नाम जप हो रहा है, उसमें मैं 2% या 5% नाम जप को और कैसे बढ़ाऊं, ये इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। यदि इस चीज को हमने पकड़ लिया गुरु भाई, तो ये बायो प्रोडक्ट है, टेंडेंसी चेंज होना, वृत्ति चेंज होना। तो जैसे ही हम इस चीज को सीरियसली करने लगेंगे, ये बायो प्रोडक्ट, मैं जो आप कह रहे हैं कि तंबाकू भी एक नशा है, और तंबाकू के साथ में अम्ल, भांग, अफीम, गांजा, जो भी ये सब नशे हैं, तो गुरुदेव इसका लॉजिक यही समझाते हैं कि आपकी टेंडेंसीज चेंज होती है, आपकी वृत्ति चेंज होती है। जिसे गुरुदेव समझाने की कोशिश करते हैं, तामसिक वृत्ति, राजसिक वृत्ति और सात्विक वृत्ति। अब आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना गुरु भाई। सबसे पहले जिज्ञासा बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। जैसे कि आपके डिस्कशन से लग रहा है कि आप जिज्ञासु तो है ही हैं, बट अब टाइम पीरियड आप रिजल्ट को चाह रहे हैं ना, तो गुरु भाई अगेन दोबारा रिपीट करूंगा, इंट्रो इंस्पेक्शन करें, और अपनी लाइफ के अंदर ही, शायद इसका जवाब मुझे तो नहीं लगता कि कोई गुरु भाई दे पाएंगे यहाँ पे, बट अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर ही, ज्यादा नहीं, 2% 5% कैसे नाम जप को और बढ़ाऊं, उसका कंपैरिजन कीजिए कि आज मेरा ये मेरे रूटीन रहा है, इसमें मैंने ये, जहां मेरा 1 घंटा होता था वहां मेरा 1.25 घंटा हुआ कल, उसको और बढ़ाएं, 35 मिनट बढ़ाएं, प्रैक्टिकल वे बताएं उसका। और मैं गुरु भाई मैं जस्ट इंटरप्ट करना चाहता हूँ। गुरुदेव से जुड़ने के पहले 2 इयर्स के पहले अराउंड 25 इयर्स तक मैं दारू पीता था। ओके, गुरुदेव से जुड़ने के पहले मैंने उसको छोड़ा। 25 इयर्स तक जो दारू पिया था उसको कैसा छोड़ा मैं बता रहा हूँ। कैलेंडर में एक एक दिन करके कैलेंडर में कट करता गया। ठीक है यार, 4 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, 6 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, ऐसे छोड़ छोड़ के सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर मैंने छोड़ा। अभी 2 साल हो गया, 2.5 इयर्स हो गया, 2 साल नहीं 2.5 इयर्स हो गया। गुरुदेव से जुड़ने के पहले मैंने छोड़ दी। ये उसी टाइम ये नाम जब गुरुदेव का मैं मालूम ही नहीं था। गुरुदेव से जोड़ने के बाद अभी मेरे से सिंपली से एक तंबाकू छोड़ नहीं पा रहा। मैं ये कंपेयर कर रहा हूं मैं, जब
हो सकता है मैं कल से मैं अपना आप सोच के यार छोड़ देते हैं इसको, देखते हैं, हो सकता है छूट जाए मेरे से। नहीं बिल्कुल गुरु भाई, मेरे से बहुत छूट अच्छा। जाए वो। सुधाकर साहब, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, आपको ही छोड़ना है, वो किसी और को नहीं। बट नहीं उसके दो छोड़ना तरीके तो हैं। मुझे, लेकिन वो गुरुदेव का द्वारा और नाम जप का द्वारा छोड़ना पड़ रहा मुझे, या अपने आप छोड़ना पड़ रहा है? मतलब मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ या गुरुदेव की वजह से मैं छोड़ रहा हूँ, इसमें फर्क है। भाई साहब, मैंने आपको अभी मैंने आपको यही बोला। हाँ जी, लाहौटी साहब बताए। You need not to give up the thing. गुरुदेव अपनी वाणी में बोलते थे, you need not to give up the things will give up to you. यस सर, वही सेंटेंस को ही मैं इधर कोट करना चाहता हूँ। 2 इयर्स हो गया, क्यों नहीं छूट पा रहा? गुरु भाई, You wait for few days. मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। Still I am taking तंबाकू। पहले एक पान होता था, फिर एक पान से वो आधे में आ गया, आधे से वो आधा पान मैं दिन में 4 बार 5 बार लेता हूँ, आधे का भी थोड़ा टुकड़ा, आधे का भी थोड़ा टुकड़ा, आधे का भी थोड़ा टुकड़ा। I think I am just in the near to the छोड़ने की प्रोसेस में हूँ शायद। सर मेरा डोसेज इंक्रीज होता जा रहा है, आपका कम हो रहा है, मेरा डोसेज इंक्रीज होता जा रहा है। हो सकता है मैं कल ही छोड़ दूं, अगर मेरा अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मैंने डिसाइड किया खुद, कल ही छोड़ सकता हूं, और 2 दिन के बाद आके इसी मंच पे आके बोलेगा मैंने छोड़ दिया करके। मैं ये जानना चाहता हूं, मैं अपने आप, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से मैं छोड़ रहा हूं या गुरुदेव की वजह से छोड़ रहा हूं, इसका डिफरेंशिएट मुझे पता कैसा चलेगा? सुधाकर साहब, इसमें जो हाँ मेन चीज है सुधाकर साहब, चेंटिंग जो अभी आप ये बताएं, मैं यदि आपसे सवाल करूं कि जो गुरुदेव राउंड द क्लॉक, मेरा वर्ड समझिएगा साहब, हाँ वो ठीक है कितनी हो पा रही है आपकी चेंटिंग? सर, किसी से भी राउंड द क्लॉक कर नहीं पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा, ये मेरा सोचना है, सोच है मेरा। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ। 24 आवर्स नोबडी कैन डू। जब मौका मिल रहा है, जब याद आ रहा है तभी कर पाएगा। मतलब देखो, मैं ऐसा एक जॉब में है, एक बजट का एक है कैलकुलेशन मेरा उधर चलता रहता है करोड़ों का, उस जगह पे मेरा माइंड में तो आएगा ही नहीं वो। 100% आप प्रैक्टिकली सोच के देखे, 100% आएगा ही नहीं। आप कैलकुलेशन में ध्यान देगा या नाम जब में ध्यान देगा? इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। यस करेक्ट। जब याद भी आता है तभी करता हूं। सुधाकर साहब, यही इंट्रो इंस्पेक्शन है। आपने अब रियल चीज एक्सेप्ट की यहाँ पे कि मेरा चेंटिंग नहीं हो पा रहा, हमारा भी नहीं हो पाता। मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं नहीं हो पा रहा करके, जो टाइम मिल रहा है उसमें मैं 100% कर रहा हूँ, दैट इज इफेक्टिव। बट अगर आप भले 5 मिनट नाम जप करो, इतना डीपली कर दो, आप पूरा दिन का बराबर हो जाएगा, ये मेरा मानना है। गुरु भाई, मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब अभी आपका लाइफस्टाइल समझ में आया, अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको कैसे इंक्रीज किया जाए। लेट्स से कि सुबह के टाइम पे अभी यदि आप 15-20 मिनट रिग्रेस नाम जप कर रहे हैं, तो उसको आधा घंटा किया जा सकता है। करेक्ट, आधा घंटा मैनेज करने में इश्यू नहीं है। कि ऐसे ही इवनिंग के टाइम पे यदि आप 15-20 मिनट कर रहे हैं रिग्रेस का मतलब बिल्कुल कंसंट्रेट होके, फोकस होके, तो इस तरीके से मेरा ये बोलना है आपको कि यदि आप अंदर से चाह लेंगे, दिल से, आत्मा से चाह लेंगे, इसी जॉब को करते हुए, इसी नौकरी को करते हुए, आप धीरे धीरे देखेंगे कि जो राउंड द क्लॉक वाली जो गुरुदेव बोलते हैं, उसमें शायद आपको 60%, 70%, 80% आपका इंप्रूवमेंट हो चेंटिंग में। मेरा ख्याल से नहीं होगा सर, इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। सभी के लिए सूटेबल नहीं है। अब घर पे आप बैठे हैं या और कहीं बैठे हैं, चलता है वो चलता है, दैट इज एक्सेप्टेबल, वो कर सकते हैं। रीचा बहन भी कुछ बोलना चाह रही है, आप बताएं। रीचा बहन, आप आए प्लीज। जय गुरुदेव। प्लीज मुझे बोलने दें। सुधाकर भाई, आप 2-3 प्रश्नों का उत्तर मुझे दे सकते हैं क्या? 100%। हाँ, आपके कान से नाद आ रही है क्या? आपको नाद सुनाई देती है? नहीं मैडम नहीं देती है। आप दिन भर मंत्र चैंटिंग नहीं कर सकते, ये अच्छी बातें हैं।
कोई नहीं बात कर सकता, 100% नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऐसा जॉब में है, वो कैलकुलेशन में ज्यादा दिमाग चलता होता है। समझ में आ गया। एंड सेकंड थिंग कि आपकी वो पैसे वाली समस्या जो थी उसका कुछ रास्ता निकला क्या? उधार लिया मैडम, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, ठीक है। आपने बोला था ना, शायद हाँ। मेरा आपका आपका आवाज पैसा आइडेंटिफाई कर सकता हूँ मैं। हाँ, कुछ हाँ, नहीं हुआ मैडम। ठीक है, वो बात तो अलग बात है। मैं जो बहुत कुछ चीज जो नहीं हुआ, मैं उसको कोट करना नहीं चाहता हूँ। उसके वो सब मेरा साथ ऐसा हो रहा करके अगेन एंड अगेन मैं आके इस मंच पे आके मेरा वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा करके बोलना सही नहीं है। वो मेरा साथ जो हो रहा चलेगा, नहीं बट पूछ रही हूँ, हाँ, आप मेरी बात सुने, आप मेरी हाँ बात जी, सुने, थोड़ा धैर्य धारण करें। आप बहुत अधीर हो रहे हैं, पर जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं अधीर हो सकता है आदमी, पर ध्यान दीजिए, आप समझने का कोशिश कीजिए। आप मेरा फोन नंबर लीजिए, सॉरी, आप अपना फोन नंबर मुझे दीजिए। मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से बात कराऊंगी जो थोड़ा डिफरेंट होगा, आपको समझ में आएगा। ओके, गुरुदेव से बड़ा तो नहीं हो सकता ना? भगवान जी, आप क्यों नहीं बात समझ रहे हैं? गुरुदेव जी नहीं 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 नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, गुरुदेव से बड़ा तो होगा नहीं। मैं इतना डेडली गुरुदेव को बिलीव कर रहा हूँ, इतना डेडली बिलीव कर रहा हूँ, इतना रोज मैं प्रार्थना करता हूँ इसके बारे में। भाई, आप क्यों इतना संदेह व्यक्त कर रहे हैं? वो अपने संदेह व्यक्त नहीं कर रहा हूँ मैडम। पहले मेरी बात सुने, वो अपने बच्चों के मुंह से बोलते हैं। गुरुदेव सबके शरीर से वो जो आवाज निकल रहा है ना, मुख से जो आवाज निकल रहा है, वो गुरुदेव की ही वाणी है हम लोगों की। हम लोग अपने से मनगढ़ंत इतनी हैसियत नहीं है कि आपको हम एडवाइस देने चले। ये तो गुरुदेव ने जो हम लोगों को शिक्षा दिया है, हमारे अंदर बैठे हुए नाद मंत्र रूप में वो गुरुदेव ही विराजमान है। किसी के शरीर में वाइब्रेशन रूप में विराजमान है, बहुत परिवर्तन है। किसी के शरीर में कुंडलिनी रूप में, शक्ति रूप में कार्यरत है। आप बात करें, थोड़ा धैर्य धारण करें, जब चित्त शांत हो, मन शांत हो। अगर नहीं हो रहा है तब भी कंट्रोल करें, संयम इसको कहते हैं। आप फोन नंबर दे मुझे अपना। गुरुदेव जी मेरा नंबर चाहिए, मेरा नंबर चाहिए। चाहूंगी भाई साहब, एक प्रश्न मैं भी करना चाहूंगी इनसे। साधना जी, पहले नंबर लेने दीजिए, नंबर दे। विजया बहन, आप रिकॉर्डिंग के बाद नंबर लीजिए प्लीज, अभी मत लीजिए। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, सॉरी। हाँ जी, जय गुरुदेव। ये सुधाकर भाई से मेरा ये एक प्रश्न है कि कभी गुरुदेव के सामने आपको कारण या अकारण, क्या आपको कभी आंसू आए? क्या आपको कभी रोना आया? मैं खुद रो के बहुत बार प्रार्थना करता हूँ। मैक्सिमम टाइम रो के मैंने प्रार्थना किया, बट सॉल्यूशन कुछ नहीं हुआ, कहीं ना रिप्लाई मिला कहीं से। नहीं भाई, कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा एक कहना तो नहीं चाहिए, अहम की भावना। अभी आप बिल्कुल टूटे, गुरुदेव के सामने टूटे नहीं हैं। नहीं समझा नहीं आपका जो जिस मीनिंग में बोल रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा। वंडरफुल वंडरफुल। जय गुरुदेव। जहां मैं तहां मैं नहीं। एक मिनट पीके सिंह जी, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है? बोलिए। हाँ संजीव जी भाई साहब जी, जय गुरुदेव सभी को। इसमें ना गुरुदेव ने ये बोला है कि डिमांड और सप्लाई का सब्जेक्ट है। जब तक आपके अंदर डिमांड है तब तक आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। तो अभी गुरु भाई के अंदर ऐसा लग रहा है कि डिमांड वाली जो वृत्ति है वो ज्यादा चेतन है, और जैसे जैसे नाम जप करेंगे तो समय आने पर अपने आप छूट जाएगी। अब समय कितना लगेगा ये गुरुदेव जानते हैं, और आप इसको छुड़वाना चाहते हैं, और गुरुदेव से प्रार्थना करने के बाद, क्योंकि डिमांड है सप्लाई, गुरुदेव स्पष्ट बोलते हैं कि जब तक डिमांड बनी रहेगी तब तक आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। धीरे धीरे करके आप विश्वास। सर मेरा एक सवाल है, मेरा सुधाकर बोल रहा, मेरा एक सवाल है। आप बोल रहे डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है, जब धीरे धीरे खत्म होगा तो डिमांड खत्म होगा तो बंद हो जाएगा। ओके, अगर मैं 10 साल तक इसको कंटिन्यू करता रहा और 10 साल तक मेरा छुट्टी नहीं रहे,
इसका मीनिंग क्या है? इट्स एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा, मुझे पता नहीं है छुटेगा नहीं छुटेगा करके। बार 2 साल तो हो गए ऑलरेडी। आप ऐसा कीजिए ना, गुरुदेव बोलते हैं कि अगर समस्या का समाधान नहीं तो गुरु बदल दो। अच्छा, ओके, ठीक है, ओके सर, ओके ओके, समझ गया सर। क्योंकि आपकी समस्या का समाधान हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास का ही नहीं है, वो आप ही कर पाएंगे। नहीं, मैं कर पाएगा या गुरुदेव कर पाएगा? वो आप गुरुदेव के माध्यम से कर पाएंगे। गुरु भाई जी, आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता तो गुरुदेव ने क्या कहा स्पीच में? गुरु बदल दो। ओके सर, ओके ओके, अंडरस्टूड सर, थैंक यू। जय गुरुदेव। गुरु भाई जी, इंगू जी से मेरा अनुरोध है, कार्यक्रम का जय गुरुदेव सभी को समर्पित करें। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में